हम अध्ययन कर रहे हैं अमेरिका संविधान के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो अपने आप में कुछ खास और विशेष हैं। सबसे महती बात यह है कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है और संक्षिप्त भी 7 अनुच्छेद, 4000 शब्द, 10-12 पृष्ठों में अंकित, जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। ऐसा मानना है मुनरो की कोटेशन के आधार पर। क्योंकि इतना संक्षिप्त संविधान और एक विकसित राष्ट्र, एक ध्रुवीय राष्ट्र, महाशक्ति संपन्न राष्ट्र, क्योंकि इसमें कुछ अंतर्निहित शक्तियों को, जिन्हें गिनाया नहीं गया, आवश्यकता अनुरूप प्रयोग में लाने का अधिकार शासनांगों को दिया गया है। सबसे मूल विशेषता यहाँ की ये मानी गई कि अमेरिका संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी विचारक है और फ्रांसीसी विचारक के जो विचार थे वो थे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत। अमेरिका संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया, जिसे हम उनके संक्षिप्त संविधान में अनुच्छेद 1 के खंड 1 में समस्त व्यवस्थापिका शक्तियाँ कांग्रेस में निहित की गई हैं और अनुच्छेद 2 के खंड 1 में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। इसी तरह अनुच्छेद 3 के खंड 1 में सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों को शक्तियाँ सौंपी गई। ये शक्ति विभाजन का सिद्धांत हमें ये संकेत देता है कि 3 अनुच्छेद और 3 ही खंड में स्पष्ट रूप से शासनांगों को शक्तियाँ दी गई। लेकिन अमेरिका संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि शासनांग कहीं निरंकुशता या मनमानिता का परिचय न देने लगे, इसलिए अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपना लिया गया। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, जैसा कि एक लेखक हैं ऑग और रे के अनुसार, अमेरिका संविधान की सबसे विशिष्ट विशेषता है शक्ति विभाजन के साथ अपनाया गया अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध और संतुलन के सिद्धांत में हम ये समझ पाते हैं कि जो शासनांग हैं वो पृथक होते हुए भी एक दूसरे से नियंत्रित और संतुलित होते हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम उन्हें करना पड़ता है। फिर बात आती है कि दोहरी नागरिकता से क्या आप समझते हैं। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य है, एक तो जो व्यक्ति विशेष है वहाँ का जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जिस स्टेट से वह बिलोंग करता है यानी जिसमें रहता है उस राज्य की नागरिकता को भी साथ में जोड़ा गया है। इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है और उसका निर्माण प्रतिनिधि सदन यानी निम्न सदन में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री के रूप में तो होती नहीं, उसकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल द्वारा लीप ईयर हर 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी कम से कम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें, इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के बंटवारे को कहा जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, दूसरा सदन सीनेट है। सीनेट शक्तिशाली द्वितीय सदन है जहाँ राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होकर इसमें अपना प्रतिनिधित्व देते हैं। सभी की स्थिति समान है,
चाहे कोई छोटा राज्य है चाहे बड़ा राज्य है, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अमेरिका राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन्हें सीनेट के साथ जोड़ा गया है, यानी सीनेट के 2/3 अनुसमर्थन से अमेरिका राष्ट्रपति नियुक्ति, संधि, समझौते इत्यादि कर पाता है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप है। फिर बात आती है कि अमेरिका संविधान में जो मुख्य और बात है वो है कि निहित शक्तियां जो गिनाई नहीं गई, जो उल्लेखित नहीं की गई, फिर भी शासनांग आवश्यकता अनुरूप उनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी सभी चीज़ों को गिनाया नहीं गया और अंतर्निहित शक्तियों के रूप में शासनांग उसका प्रयोग करते हैं। हम अमेरिका संविधान की कुछ विशेषताओं का जब वर्णन करते हैं तो ये पाते हैं कि अमेरिका संविधान अपने आप में एक महत्वपूर्ण संविधान में आता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, आसानी से उसे नहीं बदला जा सकता। 3/4 राज्य विधानसभाओं से अनुसमर्थन अमेरिका सीनेट को प्राप्त करना पड़ता है, यानी संसद को प्राप्त करना पड़ता है। दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। फिर भी द्वितीय सदन ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, क्योंकि वह एक सेलेक्टेड सदन है, सेलेक्टेड टीम है उसमें। और इस तरह का प्रावधान है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने द्वितीय सदन को सर्वोच्चता दी और राष्ट्रपति के साथ मिलकर वह महत्वपूर्ण कार्यों को में निर्णायक भूमिका अदा करता है। न्यायपालिका यहाँ सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका के पास है और न्यायपालिका नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन करते हुए पुनरावलोकन, यानी व्यवस्थापिका ने किसी कानून को बना दिया, कार्यपालिका ने कानून को जारी कर दिया, लेकिन वह लोक हितकारी नहीं है और जनहित को देखते हुए न्यायपालिका जांच करते हुए उतनी मात्रा में उस संविधान, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है जितनी मात्रा में उस कानून ने संविधान की उल्लंघना की। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अंतिम निर्णायक नहीं है। निर्णायक की भूमिका न्यायपालिका की है और संविधान की सुरक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका को सौंपा गया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आईं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियां अपनी विचारधारा को दुनिया के देशों पर लागू करना चाहती थीं, जिसको हम पूंजीवाद और साम्यवाद के रूप में पढ़ते हैं। और धीरे धीरे दोनों में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध के साथ साथ सैनिकवाद और अस्त्र शस्त्र का निर्माण, सीटो, नाटो, सेंटो, वारसा पैक्ट मतलब इत्यादि, ये सब संवैधानिक सर्वोच्चता और राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कारण वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होने के कारण वह पूरी दुनिया पर, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज भी स्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका काम कर रहा है। और धीरे धीरे 1990 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की सिचुएशन हमारे सामने आई, उसमें एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, जिसमें
सोवियत संघ का पराभव और संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आया। ये संविधान की विशेषताएं, व्यवस्थाएं और अंतर्निहित शक्तियां, निर्णायक भूमिका, टेक्निकल क्षेत्र में अग्रणीय अनेक ऐसे पहलू हैं जिसके कारण उसकी स्थिति सर्वोच्चता की मानी जाती है। महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। पहला सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसकी जांच कर सकता है। जांच में यदि 2/3 बहुमत से जांच सिद्ध कर दी जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका संविधान के इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई, लेकिन सिद्ध नहीं होने के कारण वो त्यागपत्र नहीं दिया उन्होंने। इसलिए हम ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया। मौलिक अधिकार नागरिकों को उपलब्ध है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य संपन्न होते हैं। नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों और दायित्वों का प्रयोग संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर करते हैं। कानून की सर्वोच्चता सभी को संरक्षण के रूप में प्राप्त है, लेकिन कानूनों को उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं प्रदान किया गया। ये भी अमेरिका संविधान की एक विशेषताओं का महत्वपूर्ण पहलू है। नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व पर बल देकर उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के लिए सुअवसर प्रदान किए गए हैं। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।